सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। शिक्षा का उन्नयन हुआ, उत्तर प्रदेश अब तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे हैं वो यूपी के अंदर माध्यमिक में नकल मुक्त शिक्षा, कोई नकल नहीं। देखो ना, पहले 3 महीने तक माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं चलती थी। 3 महीना परीक्षा, अगले 2-3 महीने फिर रिजल्ट आने में लगते थे। आधा साल तो गया, बाकी जो बचता था उसमें कुछ पर्व और त्योहार हो गए, कुछ अन्य कोई बात हो गई। पढ़ाई होती कब थी? बड़ी विचित्र सी स्थिति थी। परीक्षा के लिए 3 महीने का मतलब क्या? और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी शिक्षकों का और उन सभी अधिकारियों का जिन्होंने इसको कम करते 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 मात्र 14 दिन के अंदर माध्यमिक शिक्षा की सभी परीक्षाएं संपन्न होंगी। अगले 15 दिन के अंदर परिणाम भी आ रहा है। 1 महीने के अंदर सब कुछ। 56 लाख बच्चे उसमें परीक्षार्थी के रूप में शामिल होते हैं। नकल मुक्त परीक्षा। और नहीं तो पता लगता था कि दूसरे राज्यों के लोग आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, तो वाराणसी नहीं आते थे, लखनऊ नहीं, गोरखपुर सिटी में नहीं, कानपुर में नहीं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या मेरठ में नहीं। वे परीक्षा देने के लिए कहां से आते थे? वो दूर दराज से, कोई हिमाचल से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई पंजाब से, कोई अन्य राज्य से। और कहां देने के लिए आते थे? बलिया में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, मऊ में। अबे हमने कहा मऊ और आजमगढ़ और बलिया क्या इतने ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं क्या? काशी तो मैं मानता था, प्रयागराज भी हम मानते थे। तो हमने कहा भी कोई दाल में काला जरूर है, और तब हम लोगों ने इस अभियान को चलाया। आज देखते होंगे सब ऐसे कुकुरमुत्ते सब बंद हो गए, वे सब अड्डे बंद हो गए। ये इस प्रकार की जो शरारत थी वही तो पहचान का संकट खड़ा करती थी और यूपी के नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करती थी, और उन लोगों के भी भविष्य के साथ जो आकर के परीक्षा देते। मैंने कहा भी वो परीक्षा तो कहीं भी दे सकता है। जब हम लोगों ने उसकी तह में गए तो पता लगा नहीं साहब, वो तो ठेका देता था, वो परीक्षा देने थोड़े आता था, उसके पास सर्टिफिकेट पहुंच जाता था। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। इसीलिए तो यूपी के एक नेता ने कहा था कि भी नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अब जब नकल करना ही जन्मसिद्ध अधिकार है तो फिर किसको क्या कह सकते हैं? बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, कुछ भी हो, हमें देश के भविष्य के साथ और देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। और मैं तो आपको बार बार कहता हूं, आपका आदर्श आचार्य चाणक्य हो सकते हैं, आपके आदर्श, आप काशी में हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय हो सकते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन हो सकते हैं। आपको आदर्श ढूंढने की आवश्यकता नहीं। उस प्रकार के उदाहरण हैं। आचार्य चाणक्य जैसा गुरु होगा, देश कभी विपन्न नहीं हो सकता। विदेशी ताकतें आपकी ओर आंखें उठा करके देख भी नहीं सकती। फिर उस प्रकार के माहौल को बनाने के लिए और पिछले 9 वर्ष में आप लोगों ने मेहनत की है, एक प्रयास किया है। मैं देखता हूं जब उत्तर प्रदेश के अंदर की आज बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर एक सक्सेस स्टोरी के रूप में देखी जाती है। ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत कार्य अभियान के अंतर्गत किए गए प्रयास, प्रोजेक्ट अलंकार माध्यमिक शिक्षा का। आप सोचो ना, हम परिवार को भी देखते हैं, कोई व्यक्ति है अपने बच्चों को पढ़ाता है कि बुढ़ापा उसका ठीक होगा। जिन स्कूलों में आपने अध्ययन किया है, उन स्कूलों में
अगर कोई सुविधा नहीं हो पाई है तो हमारा दायित्व बनता कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूशन करें, कृतज्ञता ज्ञापित करना, यही है। वो हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। वहां जाके प्रणाम करना, वहां के कार्यक्रमों में भागीदार बनना, उसके प्रति कुछ योगदान कर लेना। और पुराने विद्यालयों में मैं देखता था, वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, बालिकाओं के गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र में से संचालित ऐसे विद्यालय हुआ करते थे। बहुत अच्छा काम किया था कभी उन्होंने, देश के लिए एक पीढ़ी को गढ़ने का काम किया था। लेकिन एक समय के बाद हालत उनकी बहुत खराब हो गई, बहुत खराब हो गई थी। कोई देखभाल करने वाला नहीं। एक समय उनकी पहचान थी, वहां एडमिशन के लिए लोगों को तमाम सिफारिशें लगानी पड़ती थी, और तब भी कभी भी संबंधित प्रधानाचार्य या शिक्षक कभी हिम्मत नहीं हारते थे। पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उस कार्य के साथ जुटे रहते थे। समय के साथ गिरावट आई, फिर संसाधन भी नहीं शासन के द्वारा उपलब्ध करवाए गए, वे विद्यालय जीर्ण शीर्ण हो गए थे। मैं कई जगह जाता था, मैं देखता था, भाई हम लोगों ने भी तो किसी स्कूल से पढ़ा है। बुरा लगता था कि भाई देखो, जिन विद्यालयों में हमने पढ़ा है, आज हम लोग उन विद्यालयों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से इन सभी विद्यालयों के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई। हमने कहा सबको पैसा एक साथ दे दो, उपलब्ध कराओ, पैसा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराओ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लगभग 1000 के आसपास विद्यालयों के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने धनराशि उपलब्ध करवाई, और आज भव्य भवन दिखाई दे रहे हैं, अच्छे फर्नीचर दिखाई दे रहे हैं, अच्छी वहां पे लेबोरेटरी बन गई है, वहां पे डिजिटल लाइब्रेरी बन गई है। अच्छा लगता है, और ये हमारा कृतज्ञता भी है उन संस्थाओं के प्रति जिन्होंने पीढ़ियों को गढ़ा था। आने वाली पीढ़ी के लिए एक आश्वस्ति भी है। और यह कार्यक्रम हम लोगों को निरंतर आगे बढ़ाने के साथ जुड़ना पड़ेगा। हम सब इसके साथ जुड़े, नई नई चीजें आ रही हैं। मैं भी देख रहा था अटल टिकरिंग लैब में जो बच्चे देख रहे थे, कितना उनके अंदर आत्मविश्वास था। आपके द्वारा किया गया प्रयास है तो सामने आ भी रहा है, दिखता भी है। तो ये हम सब इन बातों को देखें, और जब हमें गिरावट नजर आती तो बहुत दुख भी होता है। क्या होगा देश का? मैं विश्वास करता हूं कि आज जो सुविधा दी जा रही है, आज जो कुछ ये नया कार्य शुभारंभ हुआ है, 3 प्रकार की चीजें। एक, कैशलेस की सुविधा, 12 लाख शिक्षक इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। 1 करोड़ 10 लाख बच्चों के लिए ये पैसा हमने दिया है, जो नया इनरोलमेंट आकर के जब यहां पे आ जाएगा, वो बेसिक शिक्षा परिषद उसके लिए भी एक इवेंट बना करके अपना कार्य प्रस्तुत करेगा। उन लोगों के पास ही पैसा पहुंच जाएगा। इसके साथ ही जो सामाजिक सुरक्षा की एक बड़ी गारंटी प्राप्त हो रही है, यह एक बड़ी उपलब्धि है। और ये केवल शिक्षा विभाग ने पहले इस कार्य को कर दिया, अन्य विभागों को भी करना चाहिए, और मुझे लगता है निजी क्षेत्र को भी इसके बारे में कार्य करना चाहिए। मैंने निजी क्षेत्र को भी कहा है कि भाई, अगर बीमा कंपनियां इस दिशा में कार्य करती हैं या बैंकर्स इस दिशा में कार्य करते हैं, तो हमें इस पहल को आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, वो बता करके नहीं आती है, और यह गारंटी सुरक्षा की सबको प्राप्त होनी चाहिए, और उसके परिवार को एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, जिससे वो असहाय न दिखे। आज ये तीनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होने, स्वच्छता और ग्रीन कवर के लिए जिन प्रधानाचार्यों को और शिक्षकों को आज सम्मानित किया गया है, इन सबको मैं बधाई देता हूं। ये तीनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होने के लिए भी आप सभी को मैं
हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं पूरे प्रदेश भर में, जहां कहीं भी 404 स्थानों पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं, और जो इन कार्यक्रमों में भागीदार बन रहे हैं उनको भी, जो नहीं बन पा रहे हैं उनको भी इस अवसर पर मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। और मेरा केवल, हम लोगों की केवल एक अपेक्षा है, उत्तर प्रदेश सरकार आपसे केवल एक अपेक्षा रखती है, एक अनुशासित वातावरण बनाना। उस अनुशासित वातावरण के माध्यम से देश के भविष्य को जितनी मेहनत हो सकती है, प्यार से उन बच्चों को पढ़ा करके गढ़ने की आवश्यकता है। देश का भविष्य अच्छा हो जाएगा तो मैं मानता हूं हर नागरिक का भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा, और ये शिक्षा उसका माध्यम बनेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति